Now, very good morning students. Today we discuss about the class 11th जो आपके पास टॉपिक है वो आपके पास क्या है, थ्री डायमेंशन। इसका जो बेसिक रीजन है, पॉइंट्स है, उसको समझेंगे। यहाँ आपके पास देखिए, अगर कोई पॉइंट आपके पास तीन एक्सिस एक्स वाई जेड के ऊपर लाई करता है, तो जो एक्स है आपके पास, उससे जो इस पॉइंट की डिस्टेंस है वो ए यूनिट है। उसके बाद जो बी यूनिट है वो वाई एक्सिस से डिस्टेंस है। उसके बाद सी है ये जेड एक्सिस से आपके पास डिस्टेंस रिप्रेजेंट की जाती है। अगर ये आपके पास पॉइंट एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल रहा है, तो जो ए का कोऑर्डिनेट बनेगा ए 0 0 बनेगा। उसके बाद अगर ये आपके पास बी के ऊपर डिस्टेंस वाई पे डाल रहा है, तो 0 बी 0। अब ये आपके पास क्या जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल रहा है या सी पॉइंट से, तो ये आपके पास क्या बनेगा 0 0 सी। तो ये आपके पास तीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के ऊपर। अब बेटा यहाँ ध्यान से समझना है, जो 3D है इसके अंदर आपके पास ऑक्टेंट बनते हैं। क्या बनते हैं? ऑक्टेंट। अब ऑक्टेंट आपके पास 8 होते हैं। 2D के अंदर आपके पास क्वाड्रेंट होते थे 4, अब 3D के अंदर ऑक्टेंट है। सबसे पहला ऑक्टेंट आपके पास OXY Z। अब सेकंड आपके पास क्या है OXY Z। यहाँ आपके पास क्या होगा, डैश नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद थर्ड है जैसे OXY Z। उसके बाद फोर्थ आपके पास OXY Z। फिफ्थ आपके पास है OXY Z। सिक्स्थ आपके पास है OXY Z। सेवंथ आपके पास है आपके पास y डैश z डैश। एट आपके पास नेगेटिव है तीनों o x डैश y डैश z डैश। जैसे इसका कोऑर्डिनेट आपको निकला है, तो ये a b c नेगेटिव को लिखा जाएगा। इसका आपको लिखना है जैसे a नेगेटिव है, b पॉजिटिव, c नेगेटिव। यह आपको लिखा जाएगा a पॉजिटिव, b नेगेटिव, c नेगेटिव। यह आपके पास तीनों नेगेटिव आएंगे, नेगेटिव डिस्टेंसेस पे हैं। उसके बाद ये हाँ -a -b +c। ये आपके पास कहेगा a नेगेटिव b c। ये आपके पास -a b c और ये आपके पास पॉजिटिव a b c। ये आपके पास क्वाड्रेंट या ऑक्टेंट के अकॉर्डिंग आते हैं। ठीक है, अगर आपके पास क्या है, पॉइंट लाई करता है इन एक्स वाई प्लेन, तो उसके जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो xy0। ये प्लेन आपके पास xy पॉइंट इन YZ प्लेन, तो इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे 0 YZ। पॉइंट लाई करता है XZ में, तो x0z। ये आपके पास पॉइंट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? पॉइंट्स। अब आपके पास यहाँ से एक डिस्टेंस फॉर्मूला भी आता है जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे a के कोऑर्डिनेट आपके पास है x1 y1 एंड z1। b आपके पास पॉइंट दे रखे हैं, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 और z2। अब इनके बीच जो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पीछे 10th क्लास में भी सीखा था, यहाँ पे आपके पास z कोऑर्डिनेट इंक्रीज हुआ है क्योंकि 3D के अंदर हम बात कर रहे हैं। तो ये बनेगा x2 x1 का स्क्वायर प्लस y2 y1 का स्क्वायर प्लस z2 z1 का स्क्वायर। ठीक है, इसके ऊपर अब डिस्टेंस के ऊपर आपके पास क्या करेंगे हम, यहाँ जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं इनको हम ब्रेक करने वाले हैं तीन पोर्शन में। जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो तीन पोर्शन को कवर करता है। एक तो आपके पास कोलिनियर के कांसेप्ट को, एक ट्रायंगल के कांसेप्ट को, एक क्वाड्रिलेटरल के कांसेप्ट को और एक इक्विडिस्टेंस के कांसेप्ट को। चार टाइप में आपके पास क्वेश्चन बनते हैं। पहला आपके पास है जैसे टाइप है कोलिनियर। कोलिनियर के अंदर क्या होता है बेटा, अगर पॉइंट्स जो हैं वो लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर बोलते हैं। जैसे आपके पास ए पॉइंट है, यहाँ से बी पॉइंट है, यहाँ से सी। यहाँ आपके पास क्या होगा, ए से बी की डिस्टेंस एपी, बी से सी की डिस्टेंस बीसी और ए से सी की डिस्टेंस आपके पास एसी। ये आपके पास बीसी, ये डिस्टेंस क्या बनेगी? एबी। अब अगर आपके पास कोई भी दो का सम थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे? पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं। दैट इज AC इज इक्वल टू क्या मिलता है? AP प्लस BC। और भी है, ये रैंडमली आगे पीछे चेंज हो सकते हैं।
ठीक है, उसके अनुसार आपके पास अलग अलग पॉइंट्स आ सकते हैं। अब सेकंड आपके पास क्वेश्चन आता है यहाँ से ट्रायंगल के ऊपर। ट्रायंगल को यहाँ 3 पार्टों में ब्रेक किया गया है। एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्या राइट एंगल ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसके बाद एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या करना है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर क्या आता है, जैसे आपके पास हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ की ए बी सी, यहाँ जो तीनों साइडें हैं अगर वो इक्वल है, AP is equal to BC is equal to AC, देन आप क्या बोलेंगे? दिस ट्रायंगल इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। आइसोसेलेस में क्या होगा? यदि AB BC के बराबर आ जाए, या आपके पास BC AC के बराबर आ जाए, या AB AC के बराबर आ जाए, तो इस ट्रायंगल को भी आप क्या बोलेंगे बेटा? आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। अब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपके पास क्या आएगा? अगर आपके पास ये फॉलो करे, फॉलो किसको करे? पाइथागोरस थ्योरम को। किसको बेटा? पाइथागोरस थ्योरम को। तो ये जो ट्रायंगल बनेगी वो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर हो, या AC प्लस BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर हो, या आपके पास AB प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर हो। तो ये आपके पास क्या बनेगी? राइट एंगल ट्रायंगल। तो बहुत सारे क्वेश्चनों में हम डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके इन कांसेप्ट को प्रूव करने वाले हैं। अब आपके पास नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास एक और कांसेप्ट आता है, वो क्वाड्रिलेटरल के ऊपर आता है। क्वाड्रिलेटरल आपके पास 4 प्रकार के क्वाड्रिलेटरल को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जो टाइप्स हैं उनको आपको ध्यान से समझना है। अब देखिए आपके पास सबसे पहला जो टाइप है, इसके अंदर आपके पास आता है स्क्वायर, स्क्वायर के साथ दूसरा आता है रोम्बस। क्या आता है? रोम्बस। जैसे आपके पास क्या है, ध्यान से देखना, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ठीक है। स्क्वायर और रोम्बस में क्या प्रॉपर्टी में आपके पास सिमिलरिटी होती है? देखिए स्क्वायर और रोम्बस के अंदर आपके पास क्या होता है? चारों डिस्टेंसेस AP BC और CD और AD। ऐसे ही रोम्बस के अंदर AB BC CD और AD चारों डिस्टेंसेस आपके पास क्या होती हैं? जो चारों की चारों साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। इनको डिफर करता है एक डायगोनल, एक AC डायगोनल है, एक BD डायगोनल है। स्क्वायर के अंदर क्या होता है? पहला पॉइंट तो ये, दूसरा जो डायगोनल है वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यहाँ आपके पास रोम्बस के अंदर क्या होते हैं? जो डायगोनल है वो अनइक्वल होते हैं। अब आपको कोई भी शेप देगा और कहेगा प्रूव दैट इट इज ए स्क्वायर और रोम्बस, तो हम सभी साइड्स निकालेंगे, ठीक है, ABCD इस आपके पास शेप से। उसके बाद डायगोनल AC और BD निकालेंगे। अगर डायगोनल इक्वल है तो क्या बन जाएगा आपके पास? स्क्वायर, और डायगोनल अनइक्वल है तो क्या बन जाएगा आपके पास? रोम्बस। अब थर्ड के अंदर आपके पास आता है रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। क्या आता है? पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में भी ऐसे ही डायगोनल के ऊपर ही डिफरेंस आता है। अगर आपके पास कोई शेप ली है हमने, इसको रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम हम प्रूव कर रहे हैं, तो AB को CD के यानी कि अपोजिट साइड आपको क्या करनी है? इक्वल प्रूव करनी है। BC किसके इक्वल है आपके पास? AD के इक्वल है। ये तो है पहला पॉइंट। यहाँ भी आपके पास क्या आएगा? AP is equal to CD और BC जो है वो AD के इक्वल आएगा। अब आपके पास सेकंड पॉइंट यहाँ क्या आता है? डायगोनल का आता है। क्या आता है यहाँ पे? डायगोनल का। अगर आपके पास सेकंड पॉइंट में क्या है? अगर BD जो है वो AC के बराबर है तो ये रेक्टेंगल बनेगा। यहाँ पे BD जो है वो अनइक्वल टू AC है, तो ये आपके पास क्या बनेगा? पैरेललोग्राम। तो बेटा आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ट्रायंगल के ऊपर पूछे जा सकते हैं। आपके पास ये जो क्वाड्रिलेटरल के 4 शेप्स हैं इनसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और आपके पास कोलिनियर से पूछे जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में आता है इक्विडिस्टेंस। क्या आता है? इक्विडिस्टेंस। अब जो पॉइंट है वो आपके पास इक्विडिस्टेंस के ऊपर मैटर करता है। अब वो समान दूरी रखता है, समान दूरी के ऊपर आप डिस्टेंसेस वगैरह को फॉलो करते हैं और उसको सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है।